हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज के वीडियो नंबर है 17। हम बना रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम और इसी सिलसिले में हम आज यूज़र इंटरफेस को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वेलकम, और अगर आप मेरे चैनल पर वापस आ रहे हैं तो वेलकम बैक। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले, बेल का आइकन हिट कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। जैसे कि मैंने कहा कि हम यूज़र इंटरफेस बनाने को कंटिन्यू करेंगे। मैंने चेक किया है, हमने काफ़ी फॉर्म्स बना लिए ऑलरेडी, लेकिन मैंने चेक किया है कि ये फॉर्म्स रह गए हैं हमारे बनाने वाले। एडमिशन्स के लिए क्लास स्केजुलिंग, एग्ज़ाम स्केजुलिंग, फ़ी बैलेंस, फ़ी कलेक्शन एंड सेशन टी, सिर्फ ये फॉर्म रह गए और उसके बाद हमारा जो यूज़र इंटरफेस वो कंप्लीट हो जाए। लेकिन इस वीडियो के बाद से जो जितने भी फॉर्म्स मैं बनाने वाला हूँ वो सब के सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, पिछली वीडियोस में तो आपने देखा रेगुलर मैं एक रिकॉर्ड सेट क्रिएट करके उसको अपडेट करने के लिए रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल करता हूँ। अभी भी वो कंटिन्यू होगा, लेकिन अभी क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आज हम एडमिशन टेबल के ऊपर काम करेंगे। एडमिशन टेबल के लिए जब एडमिशन होगा स्टूडेंट का तो उसमें मल्टीपल टेबल्स में हमने इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना है। मतलब ये है कि एक रिकॉर्ड सेट हम यूज़ करेंगे और उससे हम मल्टीपल टेबल्स में रिकॉर्ड को क्रिएट करेंगे। तो इसलिए ये थोड़ी सी वीडियो यहाँ से आज से लेके जितनी वीडियोस नेक्स्ट बनेगी स्पेशली यूज़र इंटरफेस के लिए, वो थोड़ी सी काफ़ी क्रिटिकल होंगी समझने के लिए, अगर आपने वाकई समझना है तो। मैं चलता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। एडमिशन्स टेबल, अगर मैं एडमिशन्स टेबल में जाऊँ तो हमारे पास ये एडमिशन्स टेबल है। ठीक है, इसमें एडमिशन डेट है, स्टूडेंट आईडी है, एकेडमिक ईयर, कौन सी क्लास में एडमिशन हो रहा है, सेक्शन कौन सा है, स्टेटस और अपडेट क्या है, किस डेट को अपडेट हुआ है। एक छोटा सा सिंपल सा टेबल। अगर आपने कुछ और ऐड करने चाहते हैं फील्ड्स, तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। मैंने क्योंकि डेमोस्ट्रेट करना है इसलिए मैंने ये कम फील्ड्स इसमें ऐड किए हैं, बट एक्चुअली इट विल वर्क। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि जो ही हम एडमिशन क्रिएट करें किसी भी स्टूडेंट के लिए, देखिए फ्लो ये है कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आया, एक स्टूडेंट ने एडमिशन लेना है। ठीक है, वो स्कूल, कॉलेज या एकेडमी जिसमें भी ये सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है उसमें वो स्टूडेंट आया, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि मैंने इस स्कूल, एकेडमी या यूनिवर्सिटी या इसमें एडमिशन मैंने लेना है। उसका सबसे पहले तो डेटाबेस चेक करेंगे कि डेटाबेस है कि नहीं। तो वो डेटाबेस क्रिएट होगा किसमें, स्टूडेंट्स टेबल में। आप देख सकते हैं कि मैंने डमी डेटा क्रिएट किया हुआ है जिसके ऊपर हम काम करेंगे। मैंने 30 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट क्रिएट किए। अगर तो स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं करता डेटाबेस में तो डेफिनेटली नया स्टूडेंट क्रिएट होगा और उसके बाद हम एडमिशन में जा सकते हैं। पहले स्टूडेंट क्रिएट होगा, ये मास्टर डेटा हो जाएगा, फिर उसके बाद ट्रांजैक्शनल डेटा मतलब एडमिशन क्रिएट होगा बेस्ड ऑन द स्टूडेंट डेटा। आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा, मैंने कुछ मॉडिफिकेशन की है, सिर्फ एक फील्ड मैंने ऐड किया है, वो है रजिस्ट्रेशन। इसका मकसद ये है कि जब एडमिशन होगा स्टूडेंट का, ठीक है, जब एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, कंफर्म होने से पहले भी हो सकता है ऐसे कि हम एक रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर क्रिएट करना चाहते हैं। अब वो रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर कैसा होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये कम्बिनेशन होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसा होगा, एकेडमिक ईयर, क्लास नेम, डिवीज़न और स्टूडेंट आईडी, इन सब को मिला के एक रजिस्ट्रेशन नंबर बनेगा जो कि हमने VBA के थ्रू अचीव करना है। तो वो मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूँगा। फिर हमने रोल नंबर क्रिएट करना है। रोल नंबर भी मैंने सोचा है बजाय इसके कि हम मैन्युअली टाइप करें, वो एक इनएफिशिएंट प्रोसीजर है। रोल नंबर हम ऑटोमेटिकली क्रिएट करेंगे VBA से, जो कि कम्बिनेशन होगा क्लास नेम, डिवीज़न और स्टूडेंट आईडी का। वो मैं आपको दिखाऊंगा इन। और बाय द वे, ये जो एडमिशन वाला है ये मैंने 2 वीडियोस में इसको मैंने स्प्लिट करना है। एक वीडियो में मैं ये नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा, 2 रीज़न। नंबर 1 मेरे पास टाइम नहीं है, दूसरा आप लोग भी बोर हो जाएंगे देख के इतनी लंबी वीडियो इसलिए एनीवे।
आई होप आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, सिर्फ ये नहीं, आपको मैं एडमिशन फॉर्म भी दिखा देता हूँ कि मैंने एडमिशन फॉर्म भी ऑलरेडी क्रिएट किया आपका और मेरा टाइम सेव करने के लिए। ये एडमिशन फॉर्म है, इस टेबल की बेस पे बना है। इस पे आप देख सकते हैं कि वही जो स्टूडेंट्स मैंने आपको दिखाए हैं वो इस ड्रॉप डाउन में आ रहे हैं। एकेडमिक ईयर, उसके बाद क्लास, कौन सी क्लास, कौन सा सेक्शन, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये लिस्ट बॉक्स भी है। सो ये ऑलरेडी मैंने स्केलेटन प्रिपेयर कर लिया है, बटन भी मैंने क्रिएट किए हैं। सो ऐड न्यू पे जब हम क्लिक करेंगे तो एक तो ये रिकॉर्ड क्रिएट होगा, सेकेंडली जो स्टूडेंट टेबल में रजिस्ट्रेशन नंबर है वो क्रिएट हो जाएगा, और रोल नंबर अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं इस स्टेज पे तो आप कर दें। अगर आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर नहीं क्रिएट करना चाहते इस स्टेज पे, आप तभी क्रिएट करना चाहते हैं जब कंफर्म हो जाएगा एडमिशन, तब आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कंफर्म एडमिशन के पीछे ये कोडिंग। सो इट इट डिपेंड्स, ठीक है। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि कंफर्म एडमिशन, देखिए कुछ स्टूडेंट्स आएंगे, वो आके ख्वाहिश का इजहार करेंगे, मे बी उनको कुछ दूसरा स्कूल, दूसरी एकेडमी पसंद आ जाए, तो लिहाजा वो दूसरी एकेडमी या स्कूल में एडमिशन ले लेंगे। तो आपने ऐसे खामखा में डेटा क्रिएट नहीं करना उन स्टूडेंट्स का। सो इसलिए मैं ये कहूँगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर स्टूडेंट का और रोल नंबर तभी क्रिएट हो जब एडमिशन हो जाए कंफर्म। और बाय द वे, जब कंफर्म एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो फ़ी ऑटोमेटिकली क्रिएट होनी चाहिए, और ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर ये भी ऑटोमेटिकली क्रिएट होने चाहिए। सो ये सारे फंक्शन हमने करने हैं इन 2 वीडियोस में। सो आज की वीडियो में तो मैं नॉर्मली वही आपको एक्सप्लेन करूंगा, ऐड न्यू बटन अपडेट के पीछे वो भी कोडिंग करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म एडमिशन का हम करेंगे, उसमें मैं आपको पूरा मैकेनिज्म दिखाऊंगा कि कैसे फ़ी कलेक्शन होती है, फ़ी क्रिएट कैसे होती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सारा प्रोसीजर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो आपको आई होप के समझ आ गई हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अब मे बी वो वीडियोस नहीं देख रहे, यार ये क्या हर बार ये वही वीडियोस अपलोड कर देता है जो पिछली बार की। बट ये प्रोसेस है भाई, आपको इसके साथ साथ चलना पड़ेगा। ओके, ऑलराइट। अब हम जाते हैं ऐड न्यू बटन के पीछे, इवन टैब डॉट डॉट डॉट, इसमें कुछ कंडीशंस हमने यूज़ करनी। कंडीशंस ये हैं, स्टूडेंट, ईयर, क्लास, सेक्शन, ये सारे सेलेक्ट होने चाहिए, ठीक है। सो इसमें हम जाते हैं और हम करते हैं इफ़ एन जी, और एन जी क्या है, स्टूडेंट, मी डॉट स्टूडेंट आई डी equals double quote then to cmd dot beep message box, please choose the student, that's it। okay, vb critical, नहीं भाई, vb critical comma information, okay। देन वी विल सेट द फोकस, हम इसमें मी डॉट स्टूडेंट आई डी डॉट सेट फोकस, और उसके बाद हम जाएंगे इधर एल्स इफ़, और यहाँ पे हमने दूसरा क्या है कंडीशन चेक करनी है, एकेडमिक ईयर, मी डॉट एकेडमिक ईयर नॉट ए वाई, मी डॉट एकेडमिक ईयर। ओके, सो हम इसी को सेट फोकस करेंगे, स्टूडेंट की जगह चूज़ एकेडमिक ईयर, एल्स इफ क्लास, सो मी डॉट क्लास आई डी, प्लीज़ चूज़ द क्लास। ओके, उसके बाद इधर आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन आई डी, सो सेक्शन, ओके, आई थिंक ये मी डॉट सी बी ओ सेक्शन है, यप। सो प्लीज़ चूज़ द सेक्शन। ऑलराइट, सो अगर ये सब फॉल्स है तो फिर क्या करना चाहिए, फिर जाके क्रिएट कर दो। अब आपको पता ही है कि हम रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल करेंगे क्रिएट करने के लिए। सो डिम आर एस क्रिएट एज रिकॉर्ड सेट, फिर हम इधर आके सेट कर देते हैं। अभी तक तो आपको सब ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। सेट आर एस क्रिएट इक्वल्स करंट डी बी डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट, parenthesis ओपन parenthesis क्लोज, डबल कोट
और कौन सा रिकॉर्ड सेट है, एडमिशंस टी, ये वाला टेबल है, करेक्ट। देख लेते हैं स्पेलिंग तो नहीं गलत, वो एक्सपोर्ट नहीं करना भाई, ओके ऑलरेडी ओपन। सो एडमिशंस टी, इसमें हमने रिकॉर्ड को क्रिएट करना है। सो अब हम जाते हैं आर एस क्रिएट डॉट एड न्यू, आर एस क्रिएट डॉट अपडेट, ओके। सो यहाँ पे आते हैं हम और इसको मैं कर लेता हूँ डिज़ाइन व्यू में, और आर एस क्रिएट एक्सक्लेमेशन मार्क एडमिशन डेट इक्वल्स फॉर्मेट नाउ कॉमा डेट मंथ ईयर, ओके। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। और नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट आईडी। सो स्टूडेंट आईडी हम चूज़ करेंगे मी डॉट स्टूडेंट आईडी डॉट कॉलम 0, ओके। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और थोड़ा पेस्ट कर लेते हैं। और एकेडमिक ईयर यहाँ पे आके ये आ गया, फिर क्लास आईडी ये आ गया, देखा, इजी इजी इजी। अगर आप अपने कंट्रोल्स के नाम और टेबल के नाम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रखेंगे आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, स्टेटस, जब हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो स्टेटस क्या होना चाहिए, स्टेटस होना चाहिए न्यू, क्योंकि ये न्यू रिक्वेस्ट है ना एडमिशन की। अगर हम उसमें देखें सीक्वेंस में, फ्लो में, और अपडेटेड ऑन फॉर श्योर, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, here we go, ओके। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद अब हमने रिकॉर्ड सेट को क्लोज करना है, आर एस क्रिएट डॉट क्लोज, ओके। उसके बाद हमने डू सी एम डी डॉट पीप मैसेज बॉक्स द एडमिशन record has been created, ठीक है। so we be information not critical comma information, ओके। और नहीं, एंड इफ अभी नहीं करना भाई। उसके बाद अगर हम देखें तो मुझे ये लिस्ट बॉक्स इसके अंदर जो है इसको हमने रिक्वेरी करना है ताकि रिफ्रेश हो डेटा, मी डॉट लिस्ट डॉट रिक्वेरी। उसके बाद ये जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, कंट्रोल्स हैं, कबो बॉक्सेस हैं, इनको हमने खाली करना है। सो मी डॉट एडमिशन डेट इक्वल्स डबल कोट मी डॉट स्टूडेंट आईडी इक्वल्स डबल कोट me dot academic year equals डबल कोट me dot class id equals डबल कोट me dot cbo section equals डबल कोट me dot status equals डबल कोट me dot updated on equals डबल कोट। ऑलराइट, सो डीबग करते हैं, ओके। me dot cbo section, right, ओके। सो ये हो गया, डिबग कर लेते हैं, फिर सेव कर लेते हैं, होपफुली दिस इज़ ओके। अब हम जाते हैं अपडेट के लिए। सो अपडेट बटन के पीछे आते हैं और इधर आके हम दोबारा कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ एन जी मी डॉट एडमिशन आई डी equals डबल कोट then do cmd dot beep message box please choose record to proceed further, okay, comma will be critical information, okay, else एंड इफ कर देते हैं ताकि भूल ना जाए। एल्स हम डेफिनेटली रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल करेंगे। सो डीम आर एस अपडेट एज रिकॉर्ड सेट, और यहाँ पे आएंगे हम सेट आर एस अपडेट इक्वल्स करंट डी बी डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट डबल कोट एडमिशंस टी, और इस बार हमने डी बी ओपन डाइना सेट कर देना है, ठीक है। ये लाजमी है, जब आप अपडेट करेंगे रिकॉर्ड, मॉडिफाई करेंगे,
उसके लिए DB ओपन डायनासेट का होना लाजमी है। अब मैंने आपको जैसे बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फ़र्ज़ करें इस टेबल के अंदर 100, 200, 300, 500, 1000 इतने रिकॉर्ड भी हो सकते हैं। सो आपने वही रिकॉर्ड चूज़ करके अपडेट करना है जो यूज़र ने सेलेक्ट किया हुआ है। सो लिहाजा यूनिक आईडी क्या है? एडमिशन आईडी। सो इसी को हम इस्तेमाल करेंगे। सो rs update डॉट फाइंड फर्स्ट, और किससे हम फाइंड करेंगे? एडमिशन आईडी। ओके, इक्वल्स एम्फसेंड, भाई क्या हो गया? मी डॉट एडमिशन आई टी। ओके, उसके बाद rs update डॉट एडिट, क्योंकि हम रिकॉर्ड को एडिट कर रहे हैं। rs update डॉट अपडेट। ओके, सो बजाय इसके कि मैं दोबारा सब कुछ टाइप करूं, सो मैं जाता हूं इधर और यहाँ से मैं उठाता हूं कॉपी और हम करते हैं पेस्ट यहाँ पे। अब आपने बी केयरफुल, ये पेस्ट करके ये rs अपडेट में चेंज करना है ये सब, ठीक है। बाकी आई थिंक इसको हम कर देते हैं मी डॉट स्टेटस। ओके, और इसको अपडेटेड ऑन को ऐसे ही रहने देते हैं। ऑलराइट, सो ये हो गया हमारा अपडेट का, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। और क्योंकि हमने रिकॉर्ड को अब क्लोज़ करना है, रिकॉर्ड सेट को मैसेज बॉक्स देना है और ये जो फील्ड्स हैं इनको खाली करना है। सो मैं बजाय इसके कि अगेन मैं बजाय इसके दोबारा सब कुछ टाइप करूँ, मैं जाता हूँ इधर और इधर आके ये कॉपी करके इधर पेस्ट, हैज़ बीन क्रिएटेड की जगह हैज़ बीन अपडेटेड, सिंपल एज दैट। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करूँगा। ओके, ये ऑलराइट, debug it, save it, done. Okay, let's test it कि काम भी करता है कि नहीं करता। ऑलराइट, ओके ओके, इसके पीछे तो अभी कोड ही नहीं किया। एनीवे, सो चूज स्टूडेंट, आपके पास स्टूडेंट है, आप चूज़ कर सकते हैं या आप स्टूडेंट का नेम टाइप कर सकते हैं। लेट्स से स्टूडेंट 11, academic year 2023, 6th class, let's say section atlas, right? So let's create, there you go। और इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। लेट्स से अपडेट पे टेस्ट कर लेते हैं। अपडेट के लिए क्या करना पड़ेगा? अपडेट के लिए हमने अल्फ़ा, लेट्स से सो सेक्शन अल्फ़ा हो गया। ऑलराइट, सो ये आप देख सकते हैं कि काम कर रहा है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? कंफर्म एडमिशन। सो यहाँ तक तो लेट्स से मैंने जो आपको पहला फेज़ बताया कि स्टूडेंट आया, स्टूडेंट ने इजहार किया और विश ज़ाहिर की कि मैंने इस स्कूल, एकेडमी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में पढ़ना है। सो आपने उसका एडमिशन का रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया ताकि आपके पास एक डेटाबेस मेंटेन हो जाए। लेकिन अभी तक इस स्टूडेंट का जो एडमिशन है वो कंफर्म नहीं हुआ। सो जब स्टूडेंट आके कंफर्म करेगा, फ़ी पे करेगा, तब हम इसको करेंगे कंफर्म एडमिशन। जब कंफर्म एडमिशन हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर कुछ काम होने चाहिए। नंबर 1, जो स्टूडेंट टेबल है, ये टेबल, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएट हो जाना चाहिए, रोल नंबर क्रिएट हो जाना चाहिए। और जो हमारा फ़ी कलेक्शन टेबल है, किधर है फ़ी कलेक्शन? लेट्स फाइंड आउट। ये फ़ी कलेक्शन टेबल है, इसमें ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड को क्रिएट हो जाने। क्या रिकॉर्ड? कि स्टूडेंट ने कितनी फ़ी पे करनी है कंफर्म एडमिशन पे, ठीक है। सो ये सब हमने फंक्शन इसमें डालने हैं और ये सब मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून, और नेक्स्ट वीडियो इससे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आई प्रॉमिस दैट। लेकिन अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद है ये वीडियो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें अगर शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल का आइकॉन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।